हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो जैसे कि आप लोग मेरी रीडिंग हमेशा फॉलो करते हैं, आप में से कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लोग मुझे देखते हैं डेली, है ना, और डेली एनर्जीज़ को चेक करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होते हैं, डेली टैरो रीडिंग होती है। सो यहाँ आज जो रीडिंग है, अगर आप देखते हैं तो सोलमेट रीडिंग मैंने करी थी, जिसमें सारे के सारे कार्ड्स रिवर्स थे। सो आज मुझे फिर से वही रीडिंग देखनी है। आप सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, या बिल्कुल ही सिंगल है, नो मैटर। लेकिन आपके जो करंटली पर्सन की एनर्जीज़ हैं वो देखेंगे। वो पर्सन किस स्टेट में है, कहाँ पर है, क्या नहीं है, आई डोंट नो, बस ये देखे जाएगा। आप सिंगल हैं, किसी फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं कि वो किस स्टेट में है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ये जो रीडिंग है ये करंटली दिखा रहा है कि उनकी करंट एनर्जीज़ कहाँ है, कहाँ वो स्टक हैं और क्या चाहते हैं, तो कहाँ क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं या फिर जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है। द डेविल, वाओ, ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। पहले सारे शफल कर लेते हैं। ठीक है, द डेविल आया है, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो कैप्रिकॉन्स की राशि यहाँ पे आई है। कैप्रिकॉन है यहाँ पर, वाटर साइन, एयर साइन है एंड द फायर साइन है। ठीक है, हाँ, इनके अंदर कहीं ना कहीं जो एडिक्शंस है उनको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इनके कार्मिक पैटर्न्स थे, उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं ये पर्सन। इनके ना जो कार्ड्स हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि द डेविल पहले आया है, तो द डेविल एंड द मैजिशियन, ये अपने कार्मिक चैप्टर से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं, डिटैचमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर ऐसी चीज़ें जो इनको ये कार्मिक चैप्टर से, कार्मिक दर्द से, पुरानी चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, द डेविल एंड द मैजिशियन बहुत दूर जाना चाहते हैं और लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं इनकी लाइफ द एम्प्रेस की तरह हो, जिससे पता हो उसे क्या करना है, हुकूमत में हो, फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो। फेमिनाइन की एनर्जीज़ भी आई हैं यहाँ पे। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, सब आगे पीछे चीज़ें सुंदर चाहते हैं, एक क्वीन टाइप एनर्जीज है यहाँ पे। तो दिख रहा है कि ये हर चीज़ में राज कर सकती है, द एम्प्रेस, प्रॉपर फेमिनाइन, द वर्ल्ड की एनर्जीज है, कंप्लीट चेंज ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो इनकी लाइफ में जो इतनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें पीछे रख रहे हैं। द डेविल एंड द मैजिशियन ये भी बता रहा है कि आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कैप्रिकॉन्स हैं। अगर आप ऑलरेडी इनसे डील कर चुके हैं तो इस पर्सन के दिमाग में, दिलो दिमाग में आप आते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं ये। हो सकता है आप लोग अगर नो कांटेक्ट, अच्छा देखो, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो तो अपने कार्मिक के साथ जकड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। ठीक है, उस पर्सन से दूर जाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद को चेंज करने के लिए। इनमें से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ ये बेबी प्लान करने का भी सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि बेबी प्लानिंग में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ पूरी हो जाए। ठीक है, आई नो थोड़ा सा सैड डिसहार्टनिंग हो सकता है, इट्स ओके गाइज, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संभालो। ठीक है, जो सेपरेशन में है, आई थिंक ये अपने एडिक्शंस में, अटैचमेंट्स में थोड़ा काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है गाइज। आप लोग अगर सेपरेशन में हैं तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा क्वीन टाइप एनर्जीज़ में देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज़ में आपको देख रहे हैं। आपको नर्चरिंग, केयरिंग और एक बोल्ड पर्सन जिसको पता है उसे क्या करना है। आपने कभी भी किसी चीज़ में झुके नहीं हैं, किसी भी चीज़ में अपने आप को नीचा नहीं समझा है, और आपकी यही क्वालिटीज़ है जो इस पर्सन को बहुत अच्छी लगी है। भले ही ये सेपरेशन में आपसे दूर चले गए हो या इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, पर इनको याद आ रहा है कि आपने खुद को कितनी इम्पोर्टेंस दी है। भले इन्होंने कैसा भी ट्रीट करा हो, आप इनको छोड़ के चले गए, आप एम्प्रेस की एनर्जीज़ में हो, और यही ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी भी अगर आप कोई किसी अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं, आई थिंक स्टॉक कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन देख रहे हैं। एंड आपकी जो इतना स्टेमिना है आपके अंदर जो इतनी शक्तियाँ हैं खुद को संभालने के, ये पर्सन देख रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। ठीक है,
आप में से जितने लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कोई सेपरेशन नहीं है बल्कि प्यार बहुत है, तो इस पर्सन को ना आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है, ठीक है। कह सकते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत है इस इंसान के अंदर आपको लेके। शायद ये आपको बोले या ना बोले, बट इस समय सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा निकलती हुई दिख रही है, एंड आपको बहुत पावरफुल पर्सन ये देख रहे हैं। मतलब बहुत ही सुंदर एंड अट्रैक्टिव पर्सन देख रहे हैं आपको। और मतलब आपके ऊपर, आपके आसपास कोई भी इंसान नहीं है जो आपको compete कर पाए इनकी नज़रों में। आप इनकी पिक्चर की हीरोइन या हीरो हो। ठीक है? अगर अब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप हो, तो अब मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ कि ये पर्सन बहुत, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है? कोई सेपरेशन में है, कोई थर्ड पार्टी के लिए देख रहा है, कोई रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी इन लव है, कोई सेपरेशन में है, ठीक है? और कोई बिल्कुल सिंगल है, अपने फ्यूचर के लिए देख रहा है। तो मैं धीरे-धीरे करके ना सबका एक-एक करके बता रही हूँ, ठीक है? सो रिलेशनशिप्स वालों में जो आ गए हैं, अट्रैक्शन है, सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ही ज़्यादा किंग एंड क्वीन वाली एनर्जीज़ में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग देखते हैं, आपके साथ ट्रैवलिंग प्लान बना सकते हैं, कहीं घूमने-फिरने का इनका मन है, और जितनी भी आप लोगों के बीच में रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई थी, उसको ठीक करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से ये बैलेंस लाना चाहते हैं आपके रिश्ते में। ये इमोशनल जो आपका रिश्ता था, सेपरेशन आ गई थी, उसको पीछे रखना चाहते हैं। अच्छा जी, अब जो बिल्कुल ही सिंगल्स हैं, वो सुन लो। जो सिंगल्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं, आई डोंट थिंक आप जानते हैं, क्योंकि आप अपने ही थ्रोन में, अपनी ही जगह में स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बन रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज़ दिख रही है। वहीं जो ये पर्सन है, जिस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हैं ना, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आई थिंक ये पर्सन आपको कहीं न कहीं जानते भी होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल नहीं आया है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, पता नहीं ये फ्यूचर स्पाउस मेरा कब आएगा, ये जो मेरा सोलमेट है ये कब आएगा, तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, खींचे चले जा रहे हैं, एंड आई थिंक इनको लगता है कि आपको अप्रोच करें तो शायद आप मना ना कर दो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो ये पर्सन है, ये अभी किसी कार्मिक चैप्टर के साथ भी हैं जो डील कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में जो है एक पावरफुल चेंज चाहते हैं, एक पर्सन चाहते हैं जिनके साथ इनको फैमिली मिले, यूनियन मिले, एक अच्छा परिवार मिले, उससे बच्चे मिले। ये चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कार्मिक के साथ ये जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से ये पीछे हटना चाहते हैं, एंड ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, अभी इनकी लाइफ में ये चल रहा है। ये दरअसल, इन शॉर्ट में बताऊँ तो ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में ये सब चल रहा है। अब ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी थिंकिंग चल रही है आपके लिए। लेट्स सी। उप्स, एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स से तो क्लियरली साइन है कि आपकी मुलाकात इस पर्सन से किसी कोई वर्क एनवायरनमेंट में या कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर ये मीटअप करने का सोच सकते हैं, और आपको बहुत अट्रैक्टिव समझेंगे। इनका मन करेगा आपसे वर्क के थ्रू काम करना, जैसे कुछ काम नहीं होगा, लेकिन आपसे इस तरीके से, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि आपसे अप्रोच करें किसी काम के ज़रिए में, लेकिन काम इनको एक्चुअली में कुछ होगा नहीं, ठीक है। हाँ, ये जितनी भी इनकी पेनफुल हर्टफुल सिचुएशन थी, जैसे कार्ड्स पिछली रीडिंग में पूरे रिवर्स आए थे, पॉजिटिव कार्ड्स बिल्कुल रिवर्स में थे, बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे। अब लग रहा है कि इन टेंशनों से दूर होना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मतलब ये कार्ड ऐसा है कि इसके आगे पीछे बहुत ज़ंजीरें हैं, बहुत लोगों ने रोका हुआ है, परेशान है, ये खून ही खून है, इसको भी बांधा हुआ ऐसे दिख नहीं रहा है, कभी भी मर सकता है ये इंसान, क्योंकि इसके आसपास दुख ही दुख है। लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो ये चीज़ें बिल्कुल उलट पुलट हो चुकी है ना। और ये दिख रहा है क्लियरली कि इस पर्सन को ये चीज़ें, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, रिफ़्रेश होना, चीज़ें ठीक करना, सब अच्छे से रखना, और ओवरथिंकिंग को पीछे रखना, जो भी इनके आसपास ऐसी बंदिशें हैं जो इनको रोक रही थी, उन चीज़ों को बाहर निकाल के एक टीम अप कर रहे हैं, अपने साथ ही अपनी चीज़ों में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में ध्यान दे रहे हैं, अपने दिमाग की ना सोच के अपने अपने माइंड को काफ़ी
ठीक स्टेबल करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हों, बहुत लोग हों जो इनको परस्यू करना चाहते हैं, इनको पसंद करते हैं, इन पे कोई कमी नहीं है, ठीक है? अगर आप सोचो कि आपके पास आए हैं तो आप बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, ये हैं, वो हैं, डेफ़िनिटली हैं। मैं उसमें कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये जो कप्स रिवर्स में आए हैं, इन पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन आई थिंक इनमें से कुछ लोगों ने, अगर आप थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी के लिए भी ये एनर्जीज़ आई हैं। देखो मिक्सअप हो गया, क्योंकि ये चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी है, सेपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिंगल्स हैं। तो थर्ड पार्टी ने इनको पूरे तरीके से अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में जकड़ लिया है, ठीक है? इनके पास जो कुछ भी था देने के लिए, लव था, फेमिनिन एनर्जीज़ थी, पैसा था, सब कुछ था, वो इन पे नहीं है। ये सारा कप ना उल्टा हो चुका है, कप्स पहले ऐसे थे, अब उल्टे हो गए हैं, तो ये गिर गया ना, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग आउट इन हिज और हर लाइफ। सो यही प्रॉब्लम है कि जो कार्मिक से अटैच भी थे वो परेशान हो गए, वो कह रहे हैं मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है देने लेने के लिए, इमोशंस भी इनके सब खा चुके हैं। एंड अब जब इनके पास सब ख़त्म हो गया है, तो इनके पास एक ही होप है कि अपनी लाइफ में फिर से शुरुआत करना, अच्छे से होप रखना, अपने अंदर बैलेंस लेके आना। ये बहुत जल्दी अपनी लाइफ में बैलेंस लाएँगे। अभी तो ये स्टक सिचुएशन में है, या परेशान है, निराश है, पर जब ये अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, ये अपने अंदर ह्यूमैनिटी वाली एनर्जीज़ लेकर आएँगे, गिविंग होंगे। इस पर्सन का एक साइन ये और है कि काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन सोर्सेज़ में होंगे, ठीक है? बहुत ही गिविंग होंगे, एनजीओज़ हो सकते हैं इस पर्सन के, हेल्पर हो सकते हैं। ये पास्ट की चीज़ों को, जिन चीज़ों को इन लोगों, मतलब इनको बहुत फेस करनी पड़ी, जो इनके लिए बहुत परेशानी थी, लोगों ने इनको छोड़ दिया, ब्रेकअप्स कर दिए, ये हमेशा से लविंग काइंड रहे, लेकिन इनका कभी किसी ने साथ नहीं दिया, चाहे फैमिली, चाहे रिलेशनशिप, चाहे फ्रेंड्स। एंड इन चीज़ों में ना ये सब पीछे बुला के अपने आप को बैलेंस करने की, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, मतलब छोटे से बड़े हर किसी को प्यार देने की, गिविंग एनर्जीज में जब ये आ रहे हैं, तो खुद पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जब खुद पे फोकस करेंगे, अपने मनी एस्पेक्ट पे, हो सकता है कि जब आप मिलो तो उसी समय इनको मनी गेन भी हो जाए, एंड उसी समय ये आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आप भी सारे चैलेंजेस ओवरकम करके इनके पास जाओगे। आई थिंक शुरू में आप इस पर्सन को पसंद नहीं करोगे, आपको लगेगा ये पता नहीं ये है या नहीं है, एंडिंग है, चैलेंजिंग आ जाएगा, ये आपके शायद कॉल मैसेज का बहुत वेट भी करें। हो सकता है इन्हें लगे कि इनके आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप इन्हें पिक ना करो, ये भी हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली इस रिश्ते में जब सब कुछ एंड होने की कोशिश में आ जाएगा, जब इन्हें लगेगा कि पता नहीं आप इन्हें पसंद करते हो या नहीं हो। अच्छा, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अरेंज मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं। सो जब ऐसे लगेगा कि नहीं, आप तो इन्हें पसंद करते ही नहीं हो, शायद आप इन्हें पिक करो ना करो, क्योंकि इन्हें भी समझ आ जाएगा कि आप इतने सुंदर हैं, इतने स्मार्ट हैं, पत्नियाँ इन्हें पिक करो ना करो। लेकिन डिवाइन इसमें बहुत इंटरवेंशन करेंगे, एंड आप दोनों को एक करके ही छोड़ेंगे, ठीक है? सो इस पर्सन की लाइफ में जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, खुद को सेटल कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों में जहाँ ये फंसे हुए थे। इनको समझ आ रहा है कि वो चीज़ बहुत गलत हो रही थी। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज़ में भी देखते हैं, अगर ये आपको जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो खुद को काफ़ी ठीक कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बी इट मनी, बी इट फ्रेंडशिप्स, ठीक है? सेल्फ एनर्जीज़ को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एनर्जीज़ को, टीम वर्क करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ है। क्या ये इस मंथ आपके लाइफ में आएंगे? जून में ये पर्सन आ सकते हैं क्या या नहीं? क्या ये आपको जून में अप्रोच करेंगे, कोई कॉल मैसेज या आने की कोशिश करेंगे, हाँ या ना? बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक ही कार्ड लेंगे हम। क्या ये आएंगे जून में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लाइफ में? एस ऑफ कप्स, वाओ, डेफिनेटली किसी तरीके का कोई जेस्चर्स, कोई अप्रोच, किसी तरीके का स्टेटस दिखाना। एस ऑफ कप्स में तो देखो खुद ही आ रहे हैं ये प्यार को ऑफर करके, तो ऑफरिंग आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। बट नीचे आया है द टावर। आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में बहुत मेजर परिवर्तन होगा जब ये अप्रोच रखेंगे। शायद आप ना मानो, ऐसा भी हो सकता है, आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये कौन है, लेकिन ये इस पर्सन के पास पैसा, धन दौलत, प्यार, बहुत कुछ देने के लिए होगा, क्योंकि ये खुद बहुत कुछ फेस करके आए हैं। द टावर, इन्हें समझ आ जाएगा कि आपकी अहमियत क्या है, और जब समझ आएगा तभी आप कोई ऑफ़र भी कर सकते हैं। इनकी लाइफ में सारी दुनिया इनकी उथल पुथल हो जाएगी, एक रीस्टार्ट हो रहा होगा। आप समझो रीस्टार्ट के बाद इनकी लाइफ में जस्टिस होगा, और वो होंगे आप, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, वो आप होंगे।
है ना? सो बी हम्बल विद देम, क्योंकि ये भी बहुत कुछ फेस करके आ रहे हैं आपके पास। इनके लिए भी ईजी नहीं है ये जर्नी। आप दोनों सेम जर्नी में हैं, सेम कार्मिक पैटर्न्स फेस कर रहे हैं। आई थिंक द टावर, आप समझ रहे हैं? इस टावर का मतलब कि पूरा घर उजड़ जाना, आंधी तूफान, बिजली गिर गई है इस घर पे, सब खत्म, सब खत्म। लेकिन जस्टिस हो रहा है, आपको जस्टिस है हो रहा है, डिवाइन आपको ये आप दोनों को आसपास ला रहे हैं। एंड डेफिनेटली जून में अप्रोच कर सकते हैं ये। दैट्स इट गाइस, दैट्स द रीडिंग फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।